हम लोगों का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन का और हेलो एरिन का दोनों का सेम है। एगो पढ़िएगा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम लोग हेलो एल्केन का तो देखेंगे, लेकिन हेलो एरिन का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए स्पेशल हेलो एरिन का नहीं देखेंगे, उसी में खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन, यानी कि हेलो एरिन का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे। और रासायनिक गुण का मतलब होता है रिएक्शन, है ना, रिएक्शन। तो सबसे पहले ये वाला यदि आप समझ गए तब समझ लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक एक चीज को समझिए, क्योंकि इसी पे सारा रिएक्शन है हेलो एरिन का, और अभी ये कंप्लीट भी होने वाला है। पिछले क्लास हम आप लोगों को सेंडमायर रिएक्शन तक पढ़ा के कंप्लीट किए थे, आज लास्ट है इसका। तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन, पहले आप इसको समझिए। जैसे ही आप समझ जाइएगा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए पूरा ध्यान लगा करके मेरे बात को सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। जितना बात हम बोलेंगे वो हर चीज हम चाहेंगे बाबू तो हम डायरेक्ट रटा सकते हैं, नोट पॉइंट में लिखा देंगे यहाँ पे ये होता है, ये होता है, याद कर लीजिएगा, लेकिन उससे हम नहीं करेंगे। हम आपको प्रूफ दिखाएंगे कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता है, इसलिए उसको पहले प्रूफिंग देखिए, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक हेलो एरिन बना रहे हैं। हेलो एरिन का मतलब क्या होता है, बेंजीन पे हेलोजन एटम। ये बेंजीन हो गया, इस पे वो हेलोजन एटम X लटका दिया, और बेंजीन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड मींस होता है कंजुगेशन। क्या इसको बोलते हैं, कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब होता है कि उसमें चार्ज दौड़ रहा होगा। कौन दौड़ रहा होगा, चार्ज दौड़ रहा होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए बाबू, हेलोजन एटम जो आता है वो आता है फिर, कल, बाहर, आई, एंटी। एंटी तो नहीं लेते हैं, लेकिन ये चारों को लेते हैं, है कि नहीं। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टाइन। तो एस्टेस्टाइन तो हम लोग नहीं लेते हैं इसमें, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लेते हैं। हेलोजन एटम इसी को बोलते हैं। अब आप सबका कॉन्फ़िगरेशन कर, मतलब सबका आप लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन देखिएगा 7 ही होगा, इसलिए इसको ग्रुप नंबर 7A में रखा भी गया है ना। सबका लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे फ्लोरीन 9 नंबर में आता है, कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2 7। ये 17 नंबर में आता है, कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2 8 7 7 7 बताइए, इसका भी लास्ट में क्या होगा, इसका भी लास्ट में क्या होगा, सबका देखिए लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, सबका लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए बाबू, जब सबका लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब आएगा तो ये अष्टक पूरा कर लिया। इसका मतलब इसका कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लिया, 7 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लिया। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे लिया रे, अगला यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन पहले आया है, आया क्या कोई इलेक्ट्रॉन, तो एक को बॉन्डिंग में भाग लिया। तो बताइए बॉन्डिंग में भाग क्या कोई इलेक्ट्रॉन लिया, एक ठो। क्या कोई इलेक्ट्रॉन लिया, बोलिए ना जी, क्या कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, एगो। सब कोई बोलिए बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया। तो बताइए कितना ऐसा इलेक्ट्रॉन बचा जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया, 6 गो। 7 में से एगो तो भाग ले लिया, 6 गो ने, और 6 गो का 6 इलेक्ट्रॉन जो है सो बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है। और आपको पता है लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बचा है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है। और जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है जो इलेक्ट्रॉन, उसी को लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिया है, 6 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिया है। तो बताइए इसमें कितना लोन पेयर होगा, 3 ठो, 1 2 3। लोन पेयर का भरमार है, इलेक्ट्रॉन का भरमार है कि नहीं। और आप ही लोग अब हमको बताइए, हेलोजन एटम पे तो लोन पेयर 3 गो होता है, एगो नहीं, बहुत सारा होता है। अब आप लोग हमको सोच के बताइए, लोन पेयर पे प्लस चार्ज होता है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज क्या है कि लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो आप सोचिए यहाँ पे कंजुगेशन है और कंजुगेशन में चार्ज दौड़ता है। तो बताइए बाबू, ये जो माइनस, ये जो 2 आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये भी तरह का माइनस चार्ज है, और इसको यहाँ पे कंजुगेशन मिला दिया, दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा। तो बताइए जैसे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा, गौर करके देखिएगा, इस जगह जो कार्बन है, इस कार्बन पे जैसे ही आएगा, है ना, जैसे ही वहां से आगे बढ़ेगा, सोचिए जैसे ही ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपका आगे बढ़ा, इस कार्बन पे आएगा, तो बताइए बाबू ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो टूट जाएगा। क्या है कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन। अरे ये बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रॉन की वजह से, आपका हाथ देने की वजह से, अनावेश से करके हाथ उसमें डाल दिया, अरे बॉन्ड बन गया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बताइए क्या चीज की वजह से बॉन्ड बना, जल्दी बताइए, सबका मुंह से आवाज नहीं, क्या चीज की वजह से,
तो बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, और ई वाला इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बताइए दो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन होता है? रिपल्सन। तो बताइए ये बॉन्ड जब टूटेगा बाबू, एकदम ध्यान लगा के सोच के अच्छे से बताइएगा, ठीक है? देखिए जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि आपको पता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बताइए ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन से दूर भागेगा? इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, दूर भागेगा। कहां भागेगा, है ना? बताइए इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा या दूर भागेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आया, सोचिए ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आया तब ये बॉन्ड टूटा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ए के तरफ, हम ऑप्शन दे रहे, ए के तरफ जाएगा या बी के तरफ जाएगा? जल्दी बताइए। बी के तरफ, ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन की तरफ तो जा नहीं सकता, उससे दूर भागेगा, छिटक जाएगा, है ना? तो बताइए जैसे इससे दूर भागेगा, ये बॉन्ड टूटा, इससे जैसे दूर भागेगा तो यहाँ पर कैसा चार्ज हो जाएगा? माइनस। लेकिन यहाँ पर कैसा चार्ज हो जाएगा? अब समझ में आया? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब फिर ये माइनस चार्ज है, फिर ये आगे बढ़ेगा। सोचिए बाबू ये जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, अगला कार्बन पे आएगा, अगला कार्बन पे, इस पे कैसा चार्ज और इस पे कैसा चार्ज, फिर ये माइनस आगे दौड़ेगा। अब ये जैसे माइनस आगे दौड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। रुकिए ऑप्शन दे रहे हैं, ए नंबर बी नंबर, कहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा? सब कोई बोलिए कहां पर जाएगा? तो बी में चार्ज कैसा, इस पे चार्ज कैसा, प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? और यहाँ तो प्लस और माइनस था, फिर यहाँ से बॉन्ड बनने लगेगा। तो आप सोचिए ये दोनों बॉन्ड के, यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है, बॉन्ड बनता है, नजर आ रहा है, इस जगह प्लस माइनस के कारण, यहाँ पे भी प्लस माइनस के कारण, यहाँ पे भी प्लस माइनस के कारण। तो फिर से आपको कंजुगेशन मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यानी कि बेंजीन का बेंजीन भी रह गया, और चार्ज कहां पे कैसा है ये आप देख ही लिए, है कि नहीं? क्या आपको बॉन्ड बनता हुआ दिखा दे क्या एक बार? चलिए देख लीजिए, रुकिए इससे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दे जाओ, ये प्लस और माइनस के कारण इस जगह नया बॉन्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? दिख जाएगा ना, देखिए डॉट डॉट में। अब सोचिए अब ई वाला टूटा था, अब यहाँ प्लस माइनस के कारण इस जगह को बॉन्ड बनेगा, है ना? फिर यहाँ प्लस माइनस के कारण इस जगह बॉन्ड बनने लगेगा। तो बताइए भली ये और ये बॉन्ड टूटा, लेकिन अभी तो जब ये बॉन्ड टूट गया, मतलब जब नहीं टूटा था तब भी कंजुगेशन में था, और टूट गया तब भी कंजुगेशन में। देखिए डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड, फिर से कंजुगेशन इसको मिल गया, यानी कि बेंजीन का बेंजीन रह भी गया। चलिए अब इसको इधर बना देते हैं। अब आप लोग सोच के हमको थोड़ा बताइएगा, अब जो आपका नया बेंजीन बन रहा है ना, नया जो बेंजीन बन रहा है उसमें कहां कहां पर है? देखिए तो एगो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहीं पर ना बन रहा था। अगला डबल बॉन्ड कहां बन रहा था? एक और कहां बन रहा था? फिर से देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, फिर से कंजुगेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंजीन का बेंजीन पिरा गया, चार्ज भी हम लोग को दिख गया। बताइए यहाँ पर कैसा चार्ज, बोलिए ना जी, कैसा चार्ज? यहाँ पर भी कैसा चार्ज, यहाँ पर कैसा चार्ज, यहाँ पर कैसा चार्ज, यहाँ पर भी, यहाँ पर कोई दिक्कत है? अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से हमको सोच के बताइएगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है माइनस अटैक करने वाला। थोड़ा दिन पहले बताए थे, न्यूक्लियोफाइल में कौन होता है? माइनस अटैक करने वाला। और इलेक्ट्रोफाइल में होता है प्लस अटैक करने वाला। कौन होता है? प्लस अटैक करने वाला। न्यूक्लियोफाइल में कौन अटैक करने वाला? इलेक्ट्रोफाइल में कौन अटैक करने वाला? एक बार, और न्यूक्लियोफाइल में कौन अटैक करने वाला? और इलेक्ट्रोफाइल में प्लस। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाला को बोलते हैं, माइनस वाला को किसको बोलते हैं? मतलब इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? एक बार और, किसको बोलते हैं? प्लस को क्या बोलते हैं? क्लियर है? अब आप सोचिए बाबू, इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं या पारा बोलते हैं? ऑर्थो। हम ऑप्शन दे रहे हैं, ए नंबर पोजीशन को क्या बोलते हैं? बी नंबर पोजीशन को, सी नंबर को, हाँ इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पारा। उल्टा सीधा बोलते हैं जी। बताइए ए नंबर ऑप्शन को क्या बोलते हैं? बी नंबर को, सी नंबर को। अब क्लियर है? अब आप बताइए बाबू, अब हमको सोच के बताइए, इलेक्ट्रोफाइल में प्लस होता है, और प्लस वाला अटैक कहां पर करेगा? प्लस के पास या माइनस के पास? माइनस के पास। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल माइनस पे अटैक करेगा, और माइनस कहां कहां पर है? ऑर्थो और, हाँ एक बार और बताइए कहां कहां पर है? हाँ माइनस कहां कहां पर है?
आप हमको खुद सोच के बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ पर अटैक करेगा? सबका मुंह से आवाज नहीं है, कहां से? हाँ, ऐसा आवाज आना चाहिए। एक ऑर्थो पर अटैक करेगा और एक कहां पर अटैक करेगा? पैरा पर अटैक करेगा। मतलब ये यहां पर अटैक करेगा और ये आपका यहां पर भी अटैक करेगा। क्लियर है? अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब माइनस होता है प्लस होता है? सबका मुंह से आवाज नहीं आया। बहुत बढ़िया। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? माइनस अटैक करने वाला। अब बताइए माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा? प्लस पर। कोई दिक्कत है? तो सबको लग रहा है कि मेटा कहाँ पे अटैक करेगा? प्लस। मतलब मेटा पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। गलत बात, नहीं कर पाएगा। हाँ, प्लस पे नहीं करेगा, माइनस माइनस पे कैसे अटैक करेगा रे पागल? तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक प्लस पे नहीं हो पाता है। वो अलग है। अब कारण समझिए क्यों। बोलिए सर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, काहे नहीं अटैक करेगा? आराम से अटैक करना चाहिए। क्यों नहीं अटैक करेगा? आराम से करना चाहिए। एक कहावत है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, है कि नहीं है? हाँ, तो जावो नहीं कीजिएगा, कितना बुलाए, आइए ना, कोई नहीं है। ये जाता है? इतना बदमाश तो है नहीं। हाँ, अच्छा वही जाता है। तो कहावत है बाबू, बुलाती है मगर, हाँ, लोभ में एकदम नहीं फंसिएगा। और नहीं तो दे डंटा दे डंटा, ठीक है? इन्हें से चाहे कोई नहीं है, चल गए, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। और ऐसा 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 आप लोग ढेरी सा घटना सुने होंगे, यूट्यूब सब पे आते रहता है। मिलने गया था, आशिक का शर्ट फाड़ के मारा, खेत में दौड़ा दौड़ा के मारा। एगो कौन सी तो नाम था, ये हाले फिलहाल का, छोटू मन्नू कौन जी नाम था? हाँ, और उसको भी देखिए मार के मुरैये दिया। हाँ वही, क्या नाम था, मार के खत्म। और खास करके बिहार में और ये सब काम नहीं कीजिएगा, और डेंजरस जगह उसका। वैसे वहां पे पकड़ के जबरदस्ती शादी करा देता है, और आप ही सब कीजिएगा तो बताइए। तो लोभ में एकदम नहीं फंसिएगा। बुलाती है मगर जाने का, बस वही कहावत यहाँ पे सेट हो रहा है। हाँ देखिए, यहाँ प्लस है, बोल रहे हैं आइए ना, हम प्लस हैं आप माइनस हैं, आइए बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन ई जब गया तो देखिए कितना बड़ा इसके साथ धोखा हुआ। अब बताइए बाबू, यहाँ पे क्या है? बेंजीन के अंदर क्या कंजुगेशन है? कुछ और चीज है? और कंजुगेशन में कौन दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन। कौन दौड़ता है? अब आप बताइए, एक आदमी सा बस खड़ा है, ठीक है, बस खड़ा है, एगो डंडा ऐसे रखा है। और एक आदमी ऐसा है जो खड़ा तो है लेकिन डंडा को ऐसे नहीं रखा है, बल्कि डंडा को ऐसे से घुमा रहा है। ठीक है, पूरा जोर जोर से तुम डंडा को घुमा रहा है। अब आप बताइए आपको चोट कौन वाला डंडा से लगेगा? जो घुमा रहा वो पावरफुल हो गया, उसमें जाइए सटाक मुंह में लगेगा, इधर लगेगा, सब टूट फूट जाएगा, दांत वहां जड़ जाएगा। लेकिन जिसके पास खड़ा डंडा, उससे क्या मतलब है? बस डंडा ऐसे रखा हुआ है, कोई डर नहीं, हाँ चुपचाप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबू जो डंडा घुमा रहा है, तो कौन उसमें पावर होगा? है ना? और आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रन रन घूम रहा है एकदम, दे रफ्तार से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और आप सोचिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है, प्लस मिलेगा तो और तेजी से खींच लेगा, और ये सटो जल्दी। बस वही चीज यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था, तो तेजी से खींच लिया। एक तो यो माइनस और अंदर माइनस, दोनों मिल के इसको खींच लिया। लेकिन सोचिए यहाँ पे होता है ना कि जैसे आपको बोल लेगा कि कोई नहीं है, और बगल में अपना भाई बाप माई सबको रखेगा, और जैसे पहले 2 झाप मारेगा सीधे सिंदूर दिला देगा, है ना? इसलिए बुलाया था बुलाते मगर जाने का नहीं। ठीक है, बस कहानी कुछ उसी प्रकार यहाँ हुआ, माइनस को बुला रहा है, और बगल में यहाँ पे बताइए बाबू कौन दौड़ रहा है? माइनस से दौड़ रहा है। अब बताइए माइनस अंदर दौड़ रहा है, ये माइनस तो वही डंटा वाला, खाली हाथ में से डंटा है, और ये घूमने वाला माइनस मतलब डंटा लेके घुमा रहा है। तो बताइए जब ई माइनस यहाँ पे जाएगा, आपको पता है माइनस माइनस में रिपेल होता है, तो डंटा जब जिसके हाथ में उसको देखिएगा तब दूर से निकल जाइएगा। लेकिन जब आप सामने चलेगा तो डंडा घूम रहा है, तो बताइए कौन रफ्तार से आपको चोट लगेगा? बताइए न्यूक्लियोफाइल जाके जितना स्पीड से अटैक करेगा उसका 5 गुना स्पीड से भागेगा फिर, है ना? यहाँ पे कौन घूम रहा था? माइनस से। क्या अंदर वाला माइनस कभी जिंदगी में चाहेगा कि बाहर वाला माइनस आके सटे? और यदि सटेगा तो आपको पता है माइनस माइनस में रिपल्सन होता है, और अंदर एकदम घूमने वाला माइनस है, बताइए कितना जोर से रिपेल करेगा। सोचा होगा बेचारा जाके अटैक करेंगे, जो सोचा नहीं उससे 10 गुना रफ्तार से भागा होगा।
तो बताइए क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर संभव है? जल्दी बोलिए ना जी। न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर संभव नहीं है, तो ये इस पे अटैक नहीं कर सकता है ना। ये जो है सो इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, ना ही इस पे कर पाएगा। दोनों पे इसका अटैक क्या है? असंभव है। यहाँ पे भी अटैक नहीं कर सकता, यहाँ पे भी अटैक नहीं कर सकता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे कर जाएगा। समझे? हाई टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है। बोले सर क्यों कर लेता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इसका कंजुगेशन थोड़ा देर के लिए गड़बड़ हो जाता है, और जब कंजुगेशन गड़बड़ गया तब तो प्लस माइनस में अटैक हो जाएगा, फिर बाद में ये कंजुगेशन में आ जाता है, लेकिन तब तक अटैक यहाँ पे हो जाता है। तो ऐसा नॉर्मल नहीं करेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे अटैक करेगा। अब आप लोग हमको सोच के बताइए, क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक संभव है कि नहीं है? अच्छा, संभव किस किस पोजीशन पे? ऑर्थो और पारा पर। ऑर्थो पारा पर। क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफाइल मेटा पे अटैक कर सकता है क्या? लेकिन हाई टेम्परेचर पे? क्लियर है सबका? कोई परेशानी दिक्कत कुछ? चलिए बाबू अब देखिए, यही चीज तो यहाँ पे लिखे हैं। देखिए हेलो एरिन में इलेक्ट्रोफाइल हेलो एरिन के कौन सा पोजीशन, जल्दी बोलिए, ऑर्थो तथा पारा स्थान से जुड़ जाता है। अब देखिए हेलो एरिन में कंजुगेशन की घटना होने के कारण इस पर न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ पाता है, लेकिन उच्च ताप पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। क्लियर है सबका? कोई परेशानी नहीं है? चलिए बाबू अब स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ हेलो एरिन। ठीक है, पहला रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलो एरिन। तो पहला हम लोग का हो गया हेलोजिनेशन ऑफ हेलो एरिन। ठीक है, यानी कि हम लोग अब हेलो एरिन का ही हेलोजिनेशन करेंगे। अब आप लोग हमको सोच के बताइए, हेलोजिनेशन पहले बहुत बार हो चुका है। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हेलोजन से अभिक्रिया कराना, यही ना होता है। हेलोजिनेशन का मतलब क्या? हेलोजन से अभिक्रिया कराना। तो हेलोजन से अभिक्रिया करवाएंगे, लेकिन हेलो एरिन का कैसा करवाएंगे? सबसे पहले मैकेनिज्म देखिए बाबू। हेलो एरिन का मतलब क्या होता है? बेंजीन के किसी कार्बन से कौन जुड़ जाएगा? हेलोजन एटम, है ना। बेंजीन के किसी कार्बन से जब हेलोजन एटम जुड़ जाए तब उसको क्या बोलते हैं? बोलिए ना जी। हाँ, बड़ा धीरे बोलते, एक बार और बोलिए, क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया? हेलो एरिन। इसका हेलोजन से अभिक्रिया कराइए। हेलोजन का मतलब हो गया H2। किसके प्रेजेंस में जानते हैं? Fe या AlCl3 के प्रेजेंस में। इस पे प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, या प्लस माइनस का भरमार है। तो बताइए ये प्लस माइनस में टूटेगा, डॉट डॉट में टूटेगा? नहीं समझ में आया? क्या चीज में? फिर धीरे बोल दिए, क्या चीज में? एक दो अभियो सोच रहा गलत बोल रहे हैं। क्या चीज में टूटेगा? प्लस और माइनस में टूटेगा। है क्या कि देखिए जैसा प्रकृति का वैसा आप टूटिएगा, तो x प्लस और x माइनस। क्लियर है? अब आप हमको थोड़ा सा सोच के बताइए बाबू, ये हेलोजन कैरियर है, ई माइनस वाला को रख लेगा, कि प्लस और माइनस लगा रख लेगा। अब बताइए ये जो प्लस है वो कहां कहां पर अटैक कर सकता है? ऑर्थो पर और पारा पर। ऑर्थो पर और पारा पर। क्लियर है सबको? ऑर्थो पर और पारा पर। तो ऑर्थो पर भी अटैक करेगा और पारा पर भी अटैक करेगा। अब देखिए बाबू, क्यों यहाँ पे अटैक क्या पता चला? क्या कि प्लस वाला है। अब प्लस वाला कहां कहां पर अटैक करता है? ऑर्थो पर और पारा पर। क्लियर है सबका? ऑर्थो पर और पारा पर करेगा, और प्लस कर दीजिए। अब देखिए जानते हैं ये प्रोडक्ट जो कम मात्रा में बनता है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट कम बनता है। बोले सर क्या है? क्या कि सोचिए यहाँ पे प्लस आ गया है और यहाँ पर भी प्लस चार्ज, और दो प्लस के बीच में क्या होता है? रिपेल। तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, लेकिन यहाँ ई वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। क्या कि देखिए ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। क्या कि यहाँ पर कैसा चार्ज होता था? प्लस, और यहाँ पर भी क्या आ गया? प्लस। बात ये दो प्लस एक दूसरे को देखना चाहेगा, रिपल्सन होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट माइनर बनता है, मतलब कम बनता है। क्लियर है सबको? ऑर्थो वाला क्या बनता है? कम बनता है। और एगो प्लस यहाँ, एगो प्लस यहाँ, बताइए कितना दूर है? तो यहाँ पे रिपल्सन लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। क्या बनता है? ज्यादा। और ज्यादा को हम लोग मेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर है सबका? अब देखिए यदि कोई बोलेगा कि जब आप लोग हेलो एल्केन का क्या कहते हैं, हेलो एरिन का जब हेलोजिनेशन करते हैं तो क्या बनेगा? तो आप बोलिएगा कि जब हम लोग हेलो एरिन का हेलोजिनेशन करते हैं तब हमको जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पारा पर जुड़ता हुआ नजर आता है। ऑर्थो वाला जो होता है वो माइनर होता है, और पारा वाला जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इसी अभिक्रिया को हेलोजिनेशन ऑफ हेलो एरिन कहते हैं। क्लियर है सबका? एग्जाम्पल देखिए बाबू, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसी को ले लेते हैं एक बार कॉपी, और कौन सी आ गया यहाँ पे? चलिए अच्छा कोई बात नहीं।
चलिए अब यहाँ पे देखिए x के जगह पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ClBr। तो मान लीजिए यहाँ पे Cl कर दिए प्लस और Cl2 से रिएक्शन करा दिए, लेकिन Fe या AlCl3 के प्रेजेंस में बताइए Cl2 क्या चीज में टूटेगा? बताइए ये Cl माइनस कहां पर जाएगा? बताइए ना जी, हेलोजन कैरियर पर जाएगा। अब ये Cl प्लस कहां कहां पे जुड़ेगा? ऑर्थो वाला प्रोडक्ट माइनर बनेगा मेजर, पारा वाला क्लियर है सबका? चलिए बाबू, तो चलिए वो यहाँ पे ऑर्थो में जोड़ देते हैं और एगो कहां पे जोड़ देंगे? पारा में जोड़ देंगे। क्लियर है ना? चलिए ऑर्थो यहाँ पे मतलब माइनर बनेगा मेजर, माइनर में कम मात्रा में, कहा है कि यहाँ पे भी प्लस इस पे भी प्लस, रिपल्सन होगा। और ये वाला क्या बनेगा? ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्लियर है सबका? कोई परेशानी है? अच्छा यदि यहाँ पे Br2 रहेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए एक एग्जांपल हम दे देते हैं, घर में आप लोग उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। Br दे दिए प्लस Br2 Fe और AlCl3। क्या किसी को कोई परेशानी क्या है? क्या एकदम क्लियर है? बन जाएगा। चलिए अब अगला हम लोग डेफिनेशन मतलब क्वेश्चन देखते हैं रिएक्शन, लेने से पहले बार इसका डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए जब किसको हेलोएरिन को किसके प्रेजेंस में हेलोजन कैरियर जैसे Fe या AlCl3 की उपस्थिति में किसके साथ हेलोजन यानी कि H2 बराबर Cl2 या Br2 से अभिक्रिया कराते हैं, तब हेलोएरिन के कौन से पोजीशन ऑर्थो तथा पारा स्थान पर कौन जुड़ जाता है? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। इलेक्ट्रोफाइल में Cl प्लस या Br प्लस मतलब X प्लस है ना, X प्लस जुड़ जाता है तथा हमें ऑर्थो तथा पारा प्रोडक्ट का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हेलोएरिन का हेलोजिनेशन कहते हैं। क्लियर है सबका? मैकेनिज्म एग्जांपल सब कंप्लीट। चलिए बाबू अब इसके आगे बढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ हेलोएरिन। देखिए एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराना, ठीक है? तो एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया किसका कराएंगे हम लोग? हेलोएरिन का। अब हेलोएरिन तो आप लोग जानते हैं बाबू, बेंजीन के किसी भी कार्बन पे कौन जुड़ जाएगा? बताइए जी। हेलोएरिन किसको बोलेंगे? बेंजीन के किसी कार्बन पे कौन जुड़ जाएगा? हेलोजन एटम जुड़ जाएगा। तो अब डरते काहे हैं? बोलिए। ये हो गया बेंजीन, इसमें X जोड़ दिए। इसका अभिक्रिया हम लोग को किससे करा देना है? एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड मींस क्या होता है? RX के साथ, है ना? अब बताइए बाबू किसके प्रेजेंस में कराएंगे? Fe या AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है? ये अभी मैकेनिज्म बता रहे हैं। आप ही हमको बताइए जब FeAlCl3 है इसके प्रेजेंस में ये प्लस माइनस में टूटेगा डॉट में टूटेगा? बताइए दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? हेलोजन। हेलोजन पे कैसा चार्ज? R पे कैसा चार्ज? अब बताइए माइनस वाला को कौन रख लेता है? ये रख लेता है। अब ये प्लस वाला कहां कहां पर अटैक करेगा? बहुत बढ़िया। अब ऑर्थो पारा पर ये अटैक करेगा। तो बताइए ऑर्थो पर जो अटैक करेगा वो माइनर बनेगा या मेजर बनेगा? और पारा वाला? सबका क्लियर है? एगो यहाँ पे R को जोड़ दीजिए और एगो R यहाँ पर जुड़ जाएगा। क्लियर है? यदि कोई बोलेगा तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन कि जब हेलोएरिन को एल्काइल हैलाइड के साथ FeAlCl3 जैसे हेलोजन कैरियर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर जुड़ जाता है और हमें ऑर्थो पारा पोजीशन का मिक्सर प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हेलोएरिन का क्या कहते हैं? बताइए एल्काइलेशन कहते हैं। क्लियर है? हेलोएरिन का एल्काइलेशन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, जब हेलोएरिन को हेलोजन कैरियर जैसे FeAlCl3 की उपस्थिति में किसके साथ? एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं, तब हेलोएरिन के ऑर्थो तथा पारा स्थान पर इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? R प्लस जुड़ जाता है तथा हमें ऑर्थो तथा पारा प्रोडक्ट का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हेलोएरिन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। क्लियर है? चलिए बाबू अब एग्जांपल लेते हैं और आप लोग हमको सोच समझ के बताइएगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है?
चलिए x की जगह पे यहाँ पे इस बार हम Cl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? Cl ले लेते हैं। अब Cl ले लिया और इसका अभिक्रिया करा दिए CH3Cl के साथ। किसके साथ करा दिए? बोलिए ना, CH3Cl के साथ। किसके प्रेजेंस में? Fe या AlCl3 के प्रेजेंस में प्लस, इस पे माइनस होता है। ये टूटेगा, इस पर कैसा चार्ज? इस पर कैसा चार्ज? ये इधर हो जाएगा। और ये बताइए प्लस वाला कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। क्लियर है सबका? एगो यहाँ पर करा दीजिए, एगो यहाँ पर करा दीजिए। बताइए कैसा होगा? माइनर। ये वाला कैसा होगा? एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। अरे CH3 ना अटैक करेगा तब, तो यहाँ पे CH3 अटैक किया, यहाँ पे भी कौन अटैक करेगा? क्या क्लियर है सबका? किसी को कोई हाँ, यहाँ पे बीच में प्लस भी दे दीजिए। क्या किसी को कोई परेशानी है? चलिए अब हम एक एग्जांपल आप लोग को देते जो खुद से घर में कीजिएगा, ठीक है? नहीं होगा ये, इसको डिलीट। अच्छा ऊपर कर दे इसको, मही से कॉपी कर लेंगे। हाँ, मही क्या होता है पागल? वही या मही? बस ये लगवाते हैं जी आप लोग। बोलता मही से कॉपी कर लीजिए। बताइए इस पर इस बार BR लटका देते हैं और C2H5Br और इबला तो है। बताइए तो ऑर्थो पर कौन जुड़ेगा? C2H5। तारा पर भी कौन जुड़ेगा? समझ में आ गया? क्या इसका डेफिनेशन हमको फिर पढ़ना पड़ेगा? सब एक के टाइप का डेफिनेशन है। देखिए डेफिनेशन शायद पढ़े होंगे अभी ना। देखिए जब हेलोएरिन को हेलोजन कैरियर जैसे FeCl3 की उपस्थिति में अल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं, तब हेलोएरिन के कौन कौन से पोजीशन ऑर्थो तथा पारा स्थान पर क्या जुड़ जाता है? इलेक्ट्रोफाइल कौन? R+ जुड़ जाता है तथा हमें ऑर्थो तथा पारा प्रोडक्ट का मिश्रण प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हेलोएरिन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। क्लियर है? चलिए बाबू, इसके आगे है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ हेलोएरिन। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ हेलोएरिन। एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराना। किसके साथ अभिक्रिया कराना? एसाइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराना। ठीक है, एसाइलेशन इसका मतलब होता है एसाइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराना। अब आप लोग में से हम जिससे पूछेंगे वही बच्चे बताइएगा। चलिए एसाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर आप खड़े होकर के बता दीजिए। बताए भी हम आप लोग को एसाइल हैलाइड। ये हेलोएरिन हो गया, इसका अभिक्रिया कराना एसाइल हैलाइड के साथ। बताइए काहे नहीं जानते हैं? नोमेनक्लेचर में भी बताएं। उस दिन का वीडियो 2-4 दिन का ले लिए हैं। चलिए आप बताइए। तो काहे नहीं देखे? इतना वीडियो लेने के बाद बैठिए। चलिए बाबू आप बताइए। काहे नहीं देखे? आप बताइए। ये सब समझ में ना आ रहा है जी? बताइए बोरा सर समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा दिमाग हिल गया। आपको समझ में? नर्सरी का बच्चा समझ जाएगा। ये बोरा सर हमको समझ ही नहीं आ रहा है। बताइए। चलिए आप बताइए बाबू। एसाइल हैलाइड बैठिए। चलिए हम बताते हैं क्या होता है। RC≡OX इसको क्या बोलते बताइए तो? एसाइल हैलाइड। इसी का नाम एसिड हैलाइड भी था और इसी को एसाइल हैलाइड भी बोलते थे। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? RC≡OX। अब आप बताइए इसमें ये दोनों किसके प्रेजेंस में कराएंगे पता है ना? Fe या AlCl3 के प्रेजेंस में। इस पर कैसा चार्ज? प्लस। इस पे भी कैसा? इस पर माइनस। अब बताइए बाबू ये क्या चीज में टूटेगा? थोड़ा बताइए तो।
जल्दी बोलिए क्या चीज में टूटेगा? ई माइनस का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पर माइनस, इस पे कैसा चार्ज, ये इधर आ जाएगा, माइनस ले ही रख लेता है। अब देखिए ऑर्थो पर कौन जुड़ता है बताइए? तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मींस प्लस वाला, ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। तो बताइए अब यहाँ पे आप बताइएगा ऑर्थो पर जो जुड़ेगा वो आर जुड़ेगा या सी जुड़ेगा? सी, क्या कि सी पर प्लस चार्ज है। बहुत सारा बच्चा क्या करते हैं आर को जोड़ लेते हैं, गलत चीज, सी जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? हाँ, क्या कि सी पर प्लस चार्ज, इसलिए मैकेनिज्म बताते हैं क्या है कहाँ है सब देख लीजिए। अब बताइए यहाँ पे कौन जुड़ने वाला है? सी, डबल बॉन्ड ओ, और इस पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या ऑर्थो वाला उतना अच्छा होता है? बोलिए ना, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट उतना अच्छा होता है? ये माइनर बन गया मेजर, क्या बनेगा जल्दी बताइए? माइनर है ना। और बताइए पारा वाला क्या होगा? मेजर होगा, ये ज्यादा मात्रा में बनेगा। तब एक यहाँ पे जोड़ दीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आर कर दीजिए प्लस। क्लियर है? ये हो गया आपका माइनर, और ये वाला क्या हो गया बताइए? तो मेजर हो गया। ठीक, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं और आप लोग हमको सोच समझ के एग्जाम्पल बताइएगा, ठीक है? पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कर दिए बाबू इस बार Cl, क्या कर दिए? प्लस CH3, C डबल बॉन्ड O, Cl किसके प्रेजेंस में? Fe या AlCl3 के प्रेजेंस में। बताइए Al पे कैसा चार्ज? प्लस, Cl पे कैसा? माइनस, इस पे कैसा? माइनस। ई टूटेगा, इस पर कैसा? इस पर कैसा? अब प्लस वाला इधर अटैक करेगा, ये माइनस वाला को तो हेलोजन कैरियर रख लेगा, है ना। बताइए प्लस वाला कहाँ कहाँ पर अटैक करेगा? ऑर्थो वाला प्रोडक्ट माइनर बनेगा, मेजर बनेगा? माइनर बनेगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग जोड़ दीजिए, C डबल बॉन्ड O CH3। नहीं समझे? अरे इसी को पलट दिए, सोचिए ना, तो इसको जब पलटिएगा CH3 आगे हो जाएगा, बोला पीछे चल जाएगा, इसको यहाँ पर जोड़ दिए। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनर, कम मात्रा में बनेगा, है कि नहीं? एक और बनाना है, और वो कहां पर जुड़ेगा इस बार? पारा पे जुड़ेगा। बहुत बढ़िया, एगो को पारा पे जोड़ देना है। C डबल बॉन्ड O और इसमें क्या है? CH3। एक काम करते हैं CH3 को यहाँ पर ले देते हैं, ठीक है? CH3 ये क्या बनेगा? मेजर, और ये वाला क्या बना? माइनर। क्या सबका क्लियर है? एक और एग्जांपल हम दे देते हैं, ठीक है? उसको आप लोग घर में खुद से कीजिएगा। प्लस कर देते हैं बीच में, देखिए क्लियर है सबका? चलिए बाबू सेकेंड एग्जांपल, ठीक है? इस बार हम यहाँ पे कर देते हैं Br। क्या कर देते हैं? Br कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे Br कर दिए और प्लस C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी Br कर दिए, और यहाँ पे आपका Fe या AlCl3 है, इस पे प्लस, इस पे भी प्लस, इस पे माइनस। क्या ये वाला नहीं बनेगा? इस बार कौन जुड़ेगा बोलिए तो? C2 या C डबल बॉन्ड O C2H5। क्लियर है सबका? चलिए बाबू एसाइलेशन हो गया, डेफिनेशन देख लीजिए, सब चीज सेम है, बस इलेक्ट्रोफाइल के जगह पे देखिए खाली ये वाला चेंज हो जाएगा। ये एसाइल लाइट यानी कि R C डबल बॉन्ड O X होगा, ठीक है? हम यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, जब फोटो लीजिएगा हम सुधार देंगे। से अभिक्रिया कराते तो कौन जुड़ता है? R C डबल बॉन्ड O प्लस जुड़ता है, X यहाँ पे नहीं होगा, है ना? इलेक्ट्रोफाइल पे बस ये वाला आ गया। क्लियर है? चलिए बाबू अब इसके आगे है नाइट्रेशन ऑफ हेलोएरिन। क्या है? नाइट्रेशन ऑफ हेलोएरिन, यानी कि अब हम लोग हेलोएरिन का नाइट्रेशन करने वाले हैं, और नाइट्रेशन का मतलब होता है HNO3 से अभिक्रिया करना। किससे अभिक्रिया करना? HNO3 से अभिक्रिया करना, ठीक है? नाइट्रेशन ऑफ हेलोएरिन का मतलब होता है हेलोएरिन को जब हम लोग किससे अभिक्रिया कराएंगे? HNO3 से। सबसे पहले मैकेनिज्म समझिए, हेलोएरिन यहाँ पे X आ गया, रिएक्शन करा दिए HNO3 से। जानते हैं HNO3 इसमें डायरेक्ट इसका रिएक्शन नहीं करेगा, इसमें आपको लेना पड़ेगा इससे भी खतरनाक एसिड, इससे भी पावरफुल एसिड। बताइए इससे पावरफुल एसिड कौन होता है? H2SO4। सोडियम कहीं एसिड है रे, सोडियम एक तरह का मेटल है, एसिड सबसे पावरफुल कौन होता है? H2SO4।
देखिए मैं आप लोगों को कई बार बोले कि एसिड का काम है H प्लस आयन देना, दे तो देगा H प्लस आयन, लेकिन लेगा नहीं H प्लस, लेगा तो OH माइनस। क्या लेगा? OH माइनस। अभी नखड़ा कर रहा है, नहीं हम नहीं करेंगे रिएक्शन, हम करवे नहीं करेंगे, एसिड हम नहीं करेंगे। तभी हम वही मौके वही वाला कहानी फिर इसमें लाने वाले। ये हमको फोन किया, बोला सर आप किसको भेज दिया, रिएक्शन नहीं कर रहा है। बोले रुकिए, अच्छा इसको फोन किया, बोले काय तुम बदमाश है, नहीं हम करवे नहीं करेंगे रिएक्शन, जो हो जाए। हम एसिड हैं, मेरा काम है H प्लस आयन देना, और यहां से हमको OH माइनस आयन निकालेंगे तब रिएक्शन हो पाएगा। तो हम OH माइनस आयन तो रिलीज कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम एसिड हैं। बोलो तुम नहीं करेगा OH माइनस आयन? नहीं, जो हो जाए नहीं करेंगे। हम बोले तुम क्या? बोला हम एसिड हैं। बोले क्या रिलीज करेगा? बोला H प्लस। बोले नहीं OH माइनस को निकालो। बोले जान चल जाए नहीं हम देने वाले। बोले डंटा उंटा कुछ, आप डंटा आप हमसे डरा रहे हैं क्या? पता हम कौन है? बोले अरे तेरी तो गजब कर रहा है, मानिए नहीं रहा। फोन किया H2SO4 को, लॉन्च कर दिया H2SO4 को। जैसे आया बोला कौन नहीं रिएक्शन कर रहा है सर, हमको बोलिए ना। बोले HNO3। जैसे HNO3 इसको देखा, प्रणाम प्रणाम भैया, है ना, क्या हाल है? बोला हाल फाल कुछ नहीं, तुमको सर रिएक्शन करने बोले तुम क्यों नहीं किया? बोला थोड़ा सा इज्जत का, इज्जत मेरे सामने में तुम इज्जत अपना दिखाएगा, पता हम कौन है? बोला चलो हम एसिड है H2SO4, जल्दी अपना OH माइनस आयन लाओ, क्योंकि हम एसिड है, एसिड का काम है OH माइनस आयन देना। H प्लस हम रिलीज करते, लेकिन हम लेंगे OH माइनस। बोला जल्दी OH दो। ये बोला भैया हम भी, बोला कुछ नहीं, हम भी नहीं देगा, अभी निकाले अपना डंटा उंटा। बोला भैया आपका रिस्पेक्ट के लिए हम बोल रहे हैं, हम आप ही के लिए तो बने हैं, हम OH देने के लिए तो बने हैं। तो बोला अभी तुम कैसे बोला था नहीं देंगे? बोला नहीं, कब बोले, भूल से बोला क्या होगा, हमको पता ही नहीं था कि आपको फोन कर देगा। आपको यहाँ आना क्या, हम आपको घर जा करके दे देते। मुझे शादी में कहानी हो गया था। बोला आपको क्या चाहिए? OH। बोला हाँ। बोला चाहिए क्या, तुम नहीं जानता हम एसिड है, तुमको OH चाहिए। यहाँ इतना कष्ट करके कायम घरे में आपको दे देते जाके। बोला नहीं तुम दो ना हमको यहीं पर, तुमको घर बार नहीं जाना है। अब बेचारा का हालत खराब है, देने का तो मन था नहीं, कोई उपाय भी नहीं। H2SO पर पावरफुल एसिड है कि नहीं, डर से इसको OH माइनस आयन इसको देना पड़ेगा। अब बतेजा भी माइनस वाला रिलीज कर देगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। अब सोचिए HNO3 में OH निकल गया है ना, तो क्या बचा? देखिए एगो H निकल, एक एगो H और वो एगो निकल गया, 3 गो O में एगो O भी निकल गया, तो कितना बचा? N, और 3 गो में एगो O चले गया, क्या बचा? NO2, और NO2 पे तब कैसा चार्ज हो जाएगा? कैसा चार्ज हो जाएगा? क्या समझ में आया? चलिए अब बताइए बाबू, ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है, इस पे प्लस चार्ज है, ये कहां कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो और अच्छा, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा? माइनर बनेगा। यहाँ पे NO2 हो गया, ये माइनर बनेगा। काहे पता चला? क्या कि यहाँ पे रिपल्सन होगा, इस पे भी प्लस इस पे भी प्लस, तो रिपल्सन होने लगेगा। और बताइए जो पारा पर जुड़ेगा वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा? मेजर। कैसा बनेगा? तो यहाँ पे वो जोड़ दीजिए NO2 और ये बन गया मेजर। क्या क्लियर है सबका? कोई परेशानी? चलिए बाबू अब देखते हैं एग्जाम्पल। इस बार हम नहीं बताएंगे, ठीक है, आप लोग हमको खुद से बताइए। इतना इतना बता रहे हैं, एक बार आप लोग को खुद से बताइए, ठीक है। हम यहाँ पे ले रहे हैं Cl, इस बार किसको ले रहे हैं? यहाँ पे ले लिए Cl, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, Cl ले लिए और प्लस HNO3। बताइए बाबू HNO3 किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? H2SO पर में। H2SO पर HNO3 से क्या ले लेगा? तो इस पे क्या बच जाएगा? कहां पर अटैक करेगा? ऑर्थो पर और पारा पे। बहुत बढ़िया बाबू, एगो यहाँ पे ऑर्थो हो गया, फिर एगो यहाँ पे पारा पे। पारा वाला क्या बनेगा? माइनर या मेजर? ऑर्थो वाला क्या बनेगा? क्लियर है सबका? मेजर। क्लियर है सबका? कोई परेशानी? चलिए बाबू नेक्स्ट एग्जांपल। Cl के जगह पे इस बार हम करने वाले हैं Br। क्या कर देंगे? Br। तो क्या आप लोग नहीं बना पाइएगा? और ऊपर हो सकता है ना, ऊपर इसको थोड़ा कर लेते हैं।
ठीक है, चलिए हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, और बस हम यहाँ पे Cl के जगह पे Br कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? Br प्लस HNO3 से किसके प्रेजेंस में? क्या नहीं बनेगा? क्लियर है? चलिए बाबू अब देखिए, अच्छा डेफिनेशन क्या हमको इस बार फिर पढ़ना पड़ेगा, आप लोग सोचिए थोड़ा सा, हमको लगता खुद हो जाएगा। बताइए, जब हेलोइरिन को HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में, तब इलेक्ट्रोफाइल यानी कि NO2 प्लस ऑर्थो और पारा पर जुड़ जाता है और हमें ऑर्थो तथा पारा प्रोडक्ट का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। इसी अभिक्रिया को नाइट्रेशन ऑफ हेलोइरिन कहते हैं। क्लियर है सबका? सब चीज सेम है। देखिए, जब हेलोइरिन को HNO3 के साथ किसके प्रेजेंस में? H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तब इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस हेलोइरिन के कहां पर? ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर जुड़ जाता है तथा हमें ऑर्थो तथा पारा प्रोडक्ट का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हेलोइरिन का नाइट्रेशन कहते हैं। क्लियर है? अब हो गया सल्फोनेशन ऑफ हेलोइरिन, इसको समझिएगा। देखिए, सल्फोनेशन का मतलब होता है H2SO4। क्या होता है? और सल्फोनेशन तब होगा जब SO3H जुड़ जाएगा। सोचिए बाबू, H2SO4 से SO3H बनाना कितना बड़ा रिस्क है। H2SO4 खुद एक तरह का पावरफुल एसिड है, वहां तो HNO3 कम पावरफुल था तो वहां ज्यादा वाला H2SO4 ले। अब खुद H2SO4 है, इसको लाइएगा, खुद मुखिया बदमाशी कर रहा है और गांव में वही सबसे बड़ा, किसको बुलाइएगा? अब सरपंच का कोई वैल्यू है? उसका जाके पैर दबा देगा मुखिया का। मुखिया सर हमको बुलाइए, हमको वैल्यू देगा क्या आपको? साहब क्या है? तो बताइए, अब पहले तो आप मुखिया को बुला रहे थे, अब मुखिया बदमाशी करने लगा, अब दिक्कत हो क्या? अब समझिए सही है ना? अच्छा बताइए, पागल को दिमाग होता है? अब यदि उसको दिमाग होता है तो फिर उसको पागल क्यों बोलते हैं? ये भी बात है। जब आपके पास दिमाग है तब ना आपको पागल नहीं बोल रहे हैं, जब आपके पास दिमाग ही नहीं रहेगा तब क्या के लिए पागल के लाइएगा? अच्छा, लोग उसको देख के क्या हंस रहे हैं जी, वो पागल थोड़ी है रे पागल। ठीक है, तो सोचिए बाबू, सोचिए, पागल इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं होता है, उसको कोई समझ नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं या आप किन्हीं के भाई हैं या कौन है। पागल है, सबको ईटा फेंक फेंक के मार रहा था, आपको भी मारेगा। वो ये नहीं सोचेगा अब यहाँ केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको नहीं मारेंगे, आपको भी मारेगा। हम भी पारेंगे तो हमको भी दौड़ा देगा। उसको ये नहीं पता चलेगा कि संदीप सर है। पागल के सामने में सब ईटा मार खाने वाले हैं। अब उसके जगह पे मोदी को भी आप बुला लीजिए, प्रधानमंत्री हैं, वो भी जैसे गाड़ी से उतरेगा उसको भी एक ईटा दे देगा। तो हम आप समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री है, मोदी है, देश का इतना बड़ा मतलब मालिक है, देश पावर है इतना, पूरा देश उनकी वजह से चल रहा है, सब नियम कानून सब अच्छे से चला रहा है। कि हम आप समझ पा रहे हैं, हम जानते कि और आप जानते कि मोदी जी का क्या रिस्पेक्ट है, क्योंकि हम लोग के पास बुद्धि है। लेकिन जिसके पास दिमाग नहीं है वो मोदी जी को भी मार देगा ईटा फेंक करके। मारेगा कि नहीं मारेगा? वो नहीं जानेगा वो पावरफुल है क्या है। उसी प्रकार केमिस्ट्री में एक पागल है, SO3, बहुत पागल है। उसको कुछ समझ में ही नहीं है कि आगे कौन है नहीं है, सबको मारेगा। अब यहाँ पे हेलोइरिन आया बड़ा शौक से, समझे? देखिए मैकेनिज्म समझिएगा बाबू। संतोष पागल नहीं है, लेकिन यही पागल अभी सबको सुधार देगा। देखिए, यहां पे हम लोग हेलोइरिन ले लेते हैं X और H2SO4 आया, और H2SO4 को पता है कि हम सबसे पावरफुल एसिड है ना? इसको पता है कि हम सबसे पावरफुल एसिड है, एकदम पूरा कोट वोट पहन के आया है, हीरो जैसा एकदम, पता है कि हमको कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। अब हमको हेलोइरिन कॉल कर रहा है, बोला सर आप किसको बुला दिए, रिएक्शन नहीं कर रहा है। हम बोले काहे H2SO4, तुम इतना समझ कुछ नहीं,
एसिड है, H+ के अलावा हम कुछ देने वाले हैं नहीं, तो बोले इसका करने से काम चलेगा? किससे रिएक्शन होगा? H+ तुम देना चाहता है, OH तुमको कम से OH हमसे, आप बोले हैं पता नहीं, भी डंडा निकाले क्या? बोले अच्छा तुम डंडा निकालेगा, बताओ पावरफुल एसिड है, चश्मा से लगा लिया घुमा करके एकदम, वही यार कैसे करेगा? तब मेरा मूड खिसक गया, बोले इस साथ इससे पाएंगे नहीं, पागल को बुलाए, और वो पागल है SO3। कौन है? पर जानते हैं पागल क्यों है? अभी वो भी हम आपको डिटेल में समझा देते। देखिए SO3, अब SO3 में समझे एक सल्फर 3-3 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है ना, 3-3 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, और तीनों इसको लात मार रहा है सल्फर को, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए लात मारेगा, क्योंकि इस तरह कोई देगा क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तीन तरफ से लात कर रहा है, इसका दिमाग पागल है। अब आप बताइए, आपको घर में मम्मियों डांट रही है, पप्पो दो झाप मार रहे हैं, सिस्टर भी जो बड़ी है वो भी आपको उल्टा सीधा बोल रही है, छोटा भाई वो आपको गाली दे रहा है कि तो कुछ करे न पार ली, वो मूड खराब होगा कि नहीं होगा? और उस बीच में कोई आपको बोलेगी सुनिए ना कहाँ है, तो आपका मूड खराब हो गया, भागो यहाँ से चुपचाप, सुनिए ना कहाँ है, अपने लाइफ तबाह और सुनिए ना कहाँ है, मूड खराब होगा कि नहीं होगा? सल्फर का एकदम वही हाल है, तीनों तरफ से ऑक्सीजन से दे लात, दे मुक्का, दे गुस्सा, सल्फर परेशान है चोट खा खा के। अब सल्फर का एकदम मूड गर्म है, हम बोले सल्फर, बोला सर हम ये सब कुछ नहीं, बोलिए क्या काम है? बोले H2SO4 देखो, OH नहीं दे, H2SO4 को कौन पूछे, एकदम पगलाया है एकदम सल्फर, ठीक है, मूड इसका गर्म है, H2SO4 को ले OH- आयन दो, बोला तुमको पता नहीं एसिड है, उड़ के हमारा पड़ाक जा, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसका दिमाग हिल गया, इसका चश्मा फेंका गया, ठीक है, एक झाप मारा, चश्मा खुल के फेंका गया, हमको कौन मार सकता भाई? जैसे देखा चश्मा खुला, फिर तड़ाक झाप, कोट खुल के फेंका गया, फिर पड़ाक झाप, ठीक है, उठाइए थोड़ा सा, हर तरफ से झाप उसको पड़ रहा है। H2SO4 बोला अरे तुम चाह क्या रही, बोलो हम कुछ सुने नहीं, चाहिए तुमको क्या? फिर पड़ाक झाप, फिर पड़ाक झाप, बोला सर किसको आप बुला लिए, जल्दी बोलिए क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, OH- है। सर इतना पागल को बुला लिया, OH- चाहिए, लीजिए हम दे रहे हैं, इसको बोलिए रुकने, फिर पड़ाक झाप, फिर पड़ाक, दे रहा रुकिए नहीं रहा है, बोला अरे रुको रुको, दे रहे बोले हम कुछ नहीं सुनने वाले, तुरंत निकाल के फेंका OH- आयन, ये H2SO4, ठीक है, जैसे OH- आयन निकाल के फेंका, ठीक है, जैसे OH- आयन निकाल के फेंका, ये बोला क्या सर हो गया? हम बोले हाँ हो गया। अब बताइए बाबू, H2SO4 से ही पागल जो है OH- आयन ले लिया, अब बताइए H2SO4 से आप OH को घटाइए, माइनस कर दीजिए, तो बताइए क्या गो H है? 2 गो है, तो एगो निकल गया, तो एगो बचा, H तो कोई नहीं लिया है, ऑक्सीजन 4 गो में एगो चले गया, 3 गो बचा, HSO3 को क्या हम लिख सकते हैं? SO3H, इससे कौन निकला? OH-, इस पे चार्ज कैसा होगा? तो SO3H पर प्लस, और बताइए प्लस किसके तरह व्यवहार करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और इलेक्ट्रोफाइल है तो कहां पर अटैक करेगा? ऑर्थो पर, और क्या क्लियर है सबका? अब ये सीधे अटैक कर दिया ऑर्थो और पारा पर, ठीक है, इसलिए पागल को भी कभी कभी दोस्ती रखना चाहिए, जब मूड गर्म होगा जहां तहां देने लगा, कोई भी रेडी हो जाएगा जो मांगेगा वो देने के लिए। जिंदगी में किसका जरूरत पड़ेगा? हाँ, क्या सबका क्लियर है? चलिए बाबू अब एग्जाम्पल इसका को देखते हैं। इसमें भी माइनर में यहाँ पे Cl ले लिए प्लस H2SO4 ले लिए, लेकिन SO3 के प्रेजेंस में, तो बताइए SO3 इसको क्या करेगा? OH- इससे ले लेगा, और इधर क्या बना देगा? SO3H, और इस पे प्लस चार्ज होगा, इसमें एगो यहाँ पर जुड़ जाएगा, Cl है, एगो यहाँ पे जुड़ गया SO3H प्लस, और एगो कहां पर जुड़ जाएगा बताइए तो? तारा पर जुड़ जाएगा। वो यहाँ पर जुड़ जाए, क्लियर है? बताइए बाबू, फिर से आप लोग वही गलती कर लिए, क्या अभी स्टार्ट हुआ है? होने नहीं दीजिए,
जाइए अभी बाहर में रहिएगा, जाइए। हाँ कौन है भैया जी? तो वही स्टाफ है क्या? वही टीचर है यहाँ का? बताइए, उसी से जाइए पढ़ लीजिएगा, 2 रिएक्शन जाके पूछेंगे भैया बता दीजिएगा। गजब बात है। अब बताइए ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा? इधर इधर ध्यान दीजिए, कैसा बनेगा? बोलिए जी, बताइए कैसा प्रोडक्ट बनेगा? अभी जो लड़का बोला था सर टाइम हो गया, उससे 2 रिएक्शन पूछेंगे, रुकिए तो उसका दिमाग ठंडा हो गया। क्या ये सबका क्लियर है? इसमें कोई परेशानी है? अरे हमको टेंशन थोड़ी है, अभी आप बोलिए 1 सेकंड में सबको हरा देंगे। कौन बहुत पढ़ने वाला भी स्टूडेंट को लाइए ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन घुमा घुमा पूछने लगेंगे। इस तरह भी होता है क्या यार? अभी नहीं, क्लास में उसका पूछेंगे, रुकिए ना। तो हम समझ गए। देखिए इसी को बोलते सल्फोनेशन ऑफ हेलोजन। देखिए जब हेलोजन को किसके साथ, फ्यूमिंग H2SO4 यानी कि फ्यूमिंग H2SO4 मींस H2SO4 प्लस SO3, इसी के प्रेजेंस में कराए थे रिएक्शन, अभिक्रिया करा देता है इलेक्ट्रोफाइल कौन, SO3H प्लस हेलोजन के ऑर्थोता पारा स्थान पर जुड़ जाता है तथा हमें ऑर्थोता पारा प्रोडक्ट का मिश्रण प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हेलोजन का सल्फोनेशन कहते हैं। क्लियर है? अब है फिटिक रिएक्शन, बड़ा आसान है। देखिए अब याद कीजिए जब हम लोग वहां पे भी सोडियम के साथ रिएक्शन कराए थे, तो याद कीजिए सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर हाइयर एल्केन मिलता था, यानी कि CH3 बॉन्ड बनाता था। तो यहाँ पे बस हेलोएरिन रहेगा तो कौन, डाइफिनाइल बन जाएगा, ताकि हेलोएरिन और हेलोएरिन से आपका X निकल जाएगा और दोनों बेंजीन जुड़ जाएगा, और जब बेंजीन आपका बॉन्ड बनाने लगे तब उसको फिनाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिनाइल। देखिए कितना आसान है बोला, फिटिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए बाबू जैसे हम यहाँ पे एगो हेलोएरिन ले लेते हैं, याद यदि होगा तो आप लोग हमको बताइए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हेलोएरिन लिए X प्लस Na, अब बताइए वहां पे जब हेलो एल्केन रहता था और उसका सोडियम से रिएक्शन कराते थे तो कितना हेलो एल्केन लेते थे? 2 हेलो एल्केन का 2 मॉलिक्यूल लेते थे। तो यहाँ पे हेलोएरिन का भी कितना मॉलिक्यूल लीजिएगा? 2। और बताइए सोडियम मेटल का कितना लेते थे परमाणु? 2 लेते थे, यही ना करते थे? 2 लेते थे, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर मीडियम के प्रेजेंस में। पिछले क्लास ही बताए हैं, मतलब उसके पिछले क्लास है ना, मतलब पिछले 2 क्लास पहले यही बताए थे। तो बताइए यहाँ से जो आपका X है और Na, और यहाँ पे 2 Na है ना, तो एगो NaX एगो NaX, कितना NaX बनेगा? 2NaX बनेगा। तो बताइए यहाँ पे जब CH3R रहता था और इधर भी क्या रहता था? R रहता था, तो ये दोनों जुड़ जाता था। अब R की जगह पे बेंजीन है, मतलब आपका फिनाइल है, क्या कि ये X निकल गया तब ये क्या बन गया? फिनाइल। क्या कि बेंजीन पे जब एगो खाली बॉन्ड आ जाए तो उसको फिनाइल बोलते हैं, और यहाँ पे भी फिनाइल, तो क्या होगा? दोनों बेंजीने आपका जुड़ जाएगा, है ना, दोनों फिनाइले जुड़ जाएगा। जब 2 फिनाइल जुड़ जाएगा तो उसको डाइफिनाइल बोलिएगा या ट्राइफिनाइल? क्या बोलिएगा? बहुत बढ़िया, बहुत। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया? डाइफिनाइल। यहाँ पे बॉन्ड बन गया, बराबर इसको करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया? बॉन्ड बन गया। ये तो हट गया ना, कहा कि वहां से NaX निकल गया था, है ना, NaX निकल गया था। क्लियर है सबका? और इसका नाम क्या आ गया? डाइफिनाइल। अब ना अगला रिएक्शन हम आपको खुद से करने देंगे, अब हमको सोच के बताइएगा, ठीक है। देखिए जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं यहाँ पे भी ले लिए Cl और यहाँ पे भी ले लिए Cl, अब प्लस 2Na और यहाँ पर भी कर दिए प्लस। क्लियर है? तो बताइए बाबू यही चीज सेम है, ट्राई ईथर मीडियम। बताइए क्या निकलेगा उधर? डाइफिनाइल और 2NaCl। नहीं समझे बात को? एक NaCl एक NaCl, तो 2NaCl और ये दोनों फिर जुड़ जाएगा तो डाइफिनाइल बनेगा। क्लियर है? चलिए बाबू अब देखेंगे वुर्ज फिटिक। क्या देखेंगे? वुर्ज फिटिक रिएक्शन। देखिए वुर्ज जो था, वुर्ज वो किसके साथ रिएक्शन दिया था? RX के साथ।
आर एक्स है ना। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आर एक्स प्लस एन ए, लेकिन यहाँ पे हम जो है ले रहे हैं आपका हेलो एरिन, क्या कि फिटिक तो हेलो एरिन के साथ दिया रिएक्शन, दिया कि नहीं दिया। तो एगो हेलो एरिन ले लेते हैं, एगो हेलो एल्केन ले लिए। अब यहाँ पे एक्स है, तो बताइए यहाँ पे भी एक्स है, एन ए है, एक्स है, तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। जब यहाँ पे भी आर आर रहता था तो 2NaX बाहर होता था और आर आर जुड़ जाता था। जब यहाँ पे भी हेलो एल्केन हेलो एरिन रहता था तो एक्स 2NaX निकलता था और डाइफिनाइल बनता था। अब आप बताइए यहाँ पे आर और इधर कौन जुड़ेगा, बेंजीन है कि नहीं, इधर से आर जुड़ेगा, इधर से कौन जुड़ेगा, बेंजीन, तो एल्काइल फिनाइल प्राप्त हो जाएगा, है ना। किसके प्रेजेंस में कीजिएगा, ड्राई ईथर मीडियम के प्रेजेंस में। थोड़ा सा उनको सोच के बताइएगा, यहाँ पे जब आर एक्स रहता था प्लस 2Na और यहाँ पे भी रहता था आर एक्स, तो क्या बनता था, ये दोनों जुड़ जाता था। अब बस इस आर के जगह पे ये है, तो बताइए आर किसके साथ जुड़ जाएगा, इसी के साथ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन जुड़ जाएगा, इस जगह आर जुड़ गया और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, 2NaX। अब आप लोग ही हमको सोच के बताइएगा, ठीक है। यदि बाबू आर एक्स की जगह आर एक्स नहीं रहा, यदि यहाँ पे CH3Cl ऐसा कुछ रह गया, तब देखिए क्या होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Cl प्लस 2Na और प्लस फिर यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर भी कर दिए Cl, ठीक है, और ये ड्राई ईथर मीडियम है ही। तो आप लोग हमको सोच के बताइए आर के जगह पे कौन हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे तो बेंजीन का बेंजीन रहेगा ही, और उधर क्या बन जाएगा, 2NaCl, 2NaCl, ये ना होगा। चलिए अब इसके आगे है उल्लेमान रिएक्शन, क्या है, उल्लेमान रिएक्शन। देखिए वुर्ज फिटिक, फिटिक दोनों खत्म हो गया, फिटिक रिएक्शन और वुर्ज फिटिक रिएक्शन भी खत्म। अब है उल्लेमान रिएक्शन, क्या है, देखिए बाबू उल्लेमान रिएक्शन जो है उल्लेमान रिएक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं एगो हेलो एरिन, उस समय पारा उरा नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हेलो एरिन। अब आप बताइए हेलो एरिन यहाँ पे एक्स कर दिए प्लस उल्लेमान जो ना कॉपर के साथ रिएक्शन कराया, किसके साथ कराया, कॉपर के साथ। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उल्लेमान में हेलो एरिन में आयोडोबेंजीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आयोडोबेंजीन, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं होगा, यहाँ पे आयोडोबेंजीन आएगा। स्पेशल है उल्लेमान, केवल आयोडोबेंजीन को ही कॉपर के साथ रिएक्शन कराया। तो बताइए कॉपर का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे, कितना मॉलिक्यूल लेंगे, और आयोडोबेंजीन का भी 2 मॉलिक्यूल लेना है, कितना मॉलिक्यूल लेना है। अब आप सोचिए बाबू, एगो Cu एगो I को लेगा, तो 2 Cu कितना I को लेगा, 2 I को लेगा। तो बताइए यहाँ पे भी ICU और यहाँ से भी ICU मिलकर के क्या बन जाएगा, 2CuI और प्लस। अब जब ये दोनों निकल गया, फिर ये और ये क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा, और फिर से हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, डाइफिनाइल। बस यही है उल्लेमान। उल्लेमान रिएक्शन कुछ नहीं, जो अभी आप देखे ना वही है, बस इसमें स्पेशल ये किसके लिए था, आयोडोबेंजीन के लिए था। किसके लिए था, आयोडोबेंजीन। उल्लेमान नाम का एक वैज्ञानिक था जो आयोडोबेंजीन को रिएक्शन करा दिया था कॉपर के 2 मॉलिक्यूल के साथ, 2 एटम के साथ। किसके साथ, कॉपर के 2 एटम के साथ, और मिल के आ गया था हम लोग को डाइफिनाइल। क्या इसमें कोई समझने में दिक्कत है क्या। अब याद कीजिए रिएक्शन विथ Mg, Mg क्या बोला था, थोड़ा सा खिसको तो, है ना, और R और X के बीच में कौन भरा गया था, Mg भरा गया था, यही ना था, RX की जगह पे कौन भरा गया था, Mg भरा गया था। तो सोचिए बाबू, अब हम यहाँ पे हेलो एरिन लेंगे, ठीक है, रिएक्शन विथ Mg है, रिएक्शन विथ Mg। सोचिए यहाँ पे हम हेलो एरिन ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे हेलो एरिन ले रहे हैं और प्लस का Mg कर दिए। तो अब आप बताइए, जब यहाँ पे R रहता था इस तरह, R और X और प्लस Mg, तब क्या बनता था, गिरिग्नाट रिएजेंट RMgX। तो R के जगह पे बेंजीन है, तो यहाँ पे भी क्या लटक जाएगा, बेंजीन, और कौन आ जाएगा, यहाँ पे Mg लटक जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgX।
इसका नाम क्या था, याद कीजिए। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, तो बताइए। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? क्लियर है? चलिए अब ये भी खत्म हो गया। अब शायद सब खत्म हो गया होगा। अब एगो लास्ट रिएक्शन विद एल आई, याद कीजिए बाबू, जब एल आई के साथ रिएक्शन करते थे तो इसका 2 गो लेते थे। याद कीजिए, हम यहाँ पे पहले आपको याद करा देते हैं पीछे वाला रिएक्शन। देखिए क्या होता था, आर एक्स होता था, है ना, रुकिए, आर एक्स होता था और प्लस क्या होता था, 2 गो एल आई होता था, जिसमें इस पे भी डॉट, इस पे भी डॉट, इस पे भी डॉट, है ना। तो ये एगो एल आई डॉट और एगो एक्स निकल के एल आई एक्स बनता था, और एगो एल आई आर के साथ जुड़ जाता था और नाम होता था एल्काइल लिथियम। क्या नाम होता था? एल्काइल लिथियम। तो बताइए बाबू, यहां पर हम एक हेलोएरिन ले रहे हैं, ठीक है, हेलोएरिन ले रहे हैं, और प्लस यहाँ पे 2Li ले रहे हैं। तो बता, इस पे तो डॉट होबे करता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे भी डॉट, इस पे भी को डॉट हो जाएगा। तो ये Li डॉट और X डॉट मिलके क्या बना लेगा, LiX, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, Li। वहां पे नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल लिथियम, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा बताइए, एल्काइल लिथियम। तो यहाँ पे नाम क्या, सॉरी, एल्काइल लिथियम, तो यहाँ पे नाम क्या होगा? क्लियर है सबका? कोई दिक्कत? आज ये चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है, एकदम जितना था सब पढ़ा के खत्म कर दिए। अब अगले क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। क्लियर है सबका?